ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बहनें भी याद करी हूँ। बराए मेहरबानी जो जो भी सबक दिया जा रहा है अच्छे से याद कीजिएगा, ताकि आपका साथ ना बना रहे और हम साथ साथ अरबी जुबान सीखें। चलें। अ, अफ़ाल, आज का फर्स्ट सेशन देखें आप अफ़ाल। और जो जो भाई अफ़ाल नहीं सुनाए, बराए मेहरबानी जो होमवर्क दिया जा रहा है अच्छे से कीजिएगा। काफी बड़ा गैप है अपनी क्लासेस के बीच में। ठीक है। एक पैसे की भी गुंजाइश नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वजह इसकी यह है कि क्योंकि अपने क्लासेस हफ्ते में दो हो रहे हैं, उसमें भी अगर होमवर्क इनकम्प्लीट रहा तो फिर काफी मुश्किल हो जाएंगी अपने यहाँ से। ठीक है। जी तो मुझे। अभी आप देखें, सबसे पहला जो स्लाइड में आपको अफ़ाल का भेजा हूँ, अफ़ाल देखें। हज़रा यहज़ुरु हुज़ूरन, पढ़िएगा आप लोग। हज़रा यहज़ुरु हुज़ूरन, हज़ारा हाजिर होना। यहज़ुरु हुज़ूरन, हाजिर होना। हाजिर होना यानी आना। ठीक आना। है। ज़हबा यज़हबु ज़िहाबन, जाना। ज़हबा बोलिए। ज़हबा यज़हबु ज़िहाबन, जाना। वेरी गुड। नहद यनहदु नहदन, नह बेदार होना। नहदा यनहज़ु नहज़न, बेदार होना। यानी कि हम जब नींद से उठते हैं ना, तो उसको कहेंगे। जलसा यजलिसु जुलूसन, बैठना। जलसा यजलिसु जुलूसन, बैठना। इसी से मशहूर है, देखिए हम कहते हैं जलसा बोल के, राइट। जी। आज जलसा है, कल जलसा होने वाला है, मतलब बैठक होने वाली है। जलसा यजलिसु जुलूसन। क़अद यक़उदु क़ुऊदन, बैठना। साइदा यस्अदु ना ना, सुऊद। क़अदा भाई, क़अदा। क़अदा यक़उदु क़ुऊदन, बैठना। क़अद यक़उदु क़ुऊदन, बैठना। ये देखो, ऊपर जो जलसा है वो नॉर्मल बैठना है। जी। क़ायदा जो है ये नमाज में बैठना है। जैसा हम आमतौर पे कहते हैं, देखिए कायदा। ठीक है। जी। आमतौर पे हमारे पास उसका मिस प्रोनाउंसिएशन काफी कॉमन है। जी। कायदा बोलते हैं हम लोग, कायदे में कायदा। क्या पढ़ना बोल के। असल वो कायदा नहीं है, वो कायदा है। वो काइन दाल हा, कायदा। ठीक है। जैसे हम बैठ के कायदा में तहिया दुरूद और दुआए मासूरा पढ़ते हैं ना, तो वो जी। कायदा है। नमाज में बैठने को कायदा कहते हैं। आम तौर पे बैठने के उसको जुलूस कहते हैं। ठीक है। सईद यसअदु सुऊदन, चढ़ना। सईदा यस्अदु सुऊदन, चढ़ना। रकीब यरकबु रुकूबन, सवार होना। रकीबा यरकबु रुकूबन, सवार होना। नज़ल यंजिलु नुज़ूलन, उतरना। नज़ल यंजिलु नुज़ूलन, उतरना। इसी कुरान नाजिल होती है, इसी से है वो। ठीक है। नुज़ुल कुरान, नुज़ुल वही, वही का नाजिल होना, कुरान का नाजिल होना, वगैरह वगैरह। फतह यफ्तहु फतहन, खोलना। फतह यफ्तहु फतहन, खोलना। यहाँ पे छोटा सा टाइपो एरर हो गया है। खोलना को खोकना लिख दिए, वो लाम है। ठीक है। खोलना, टू खोलना। ओपन। ठीक है। गलक यगलिकु गलकन, बंद करना। ग़लब यग़लिब ग़ल्क़न, बंद करना। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा का स्लाइड देखिएगा आप लोग। सय्यारतुन सय्यारातुन, सय्यारतुन सय्यारातुन, कार। शाहिनतुन शाहिनातुन, लारी लाड़ी। या चार्जर। ठीक है। जो हमारे फोन का चार्जर होता है उसको भी शाहिना कहते हैं। और जो लॉरी होती है जो लोड करके एक सामान इधर से उधर ले जाती है, उसको भी शाहिना कहते हैं। जव्वालुन जव्वालातुन, मोबाइल।
جوال موبائل غرفة غرف کمرہ. غرفة غرف کمرہ. غرفة غرف کمرہ ویری گڈ. قائمة قوائم اسٹینڈ یا فہرست. قائم قائمة قائمة قوائم. قائمة قوائم جی. فہرست اسٹینڈ یا فہرست. اب اسٹینڈ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بورڈ ہے تو بورڈ رکھنے کے لیے اسٹینڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ جی یا کوئی چیز ٹنگانے کے لیے اگر رکھنے کے لیے کوئی اسٹینڈ آتا ہے تو اس کو اسٹینڈ کہیں گے. اور یا فہرست یعنی کہ لسٹ. ٹھیک ہے. مروحۃ مراوح پنکھا. مروحة مراوح پنکھا پنکھا. لمبۃ لمبات ٹیوب لائٹ. لمبات لمبات ٹیوب لائٹ یا ٹیوب لائٹ یا لائٹ، either of things. زر ازرار بٹن. زر ازرار بٹن سلک اسلاک وائر. سلک اسلاک وائر حفظۃ حفظ گھنٹا. حصۃ حصص گھنٹا اردو میں گھنٹا کہتے ہیں پیریڈ کو. ٹھیک ہے. جی 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 وہ گھنٹا نہیں ہے جو بجتا ہے گھڑی میں، بلکہ اردو میں گھنٹا کہتے ہیں پیریڈ کو. اب جیسا کہ ہمارا پیریڈ ہے، عربی کلاس کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، میتھس کا پیریڈ ہو سکتا ہے، سائنس سوشل کا پیریڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیریڈ کو ہم گھنٹا کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. یہ نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اور کچھ سلائڈس بھیج رہا ہوں. آج کا سبق تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن آسان ہے. جی ٹھیک ہے. فرسٹ سلائڈ دیکھیے گا آپ لوگ. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک ریکیپ لے لیتے ہیں. ہم لوگ ابھی تک کیا کیا پڑھے؟ ہم پڑھے کلمہ، ہم پڑھے لفظ، ہم پڑھے حرف، جملہ، رائٹ. یہ جی یہ اس کے کچھ ہم ٹرمنالوجی پڑھے، اصطلاحات پڑھے جس کے معنی سمجھے ہم. حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں لیٹر کو. پھر ورڈ کس کو کہتے ہیں؟ تو گروپ آف لیٹر از کالڈ ورڈ. جیسا کہ اگر حروف کے مجموعے کو ہم لفظ یا کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ کے مجموعے کو ہم جملہ کہتے ہیں. اسی طرح آگے بھی ہم نے پڑھا ہے. اب آپ دیکھیے کلمہ پڑھے ہم لوگ. کلمے کے بارے میں کیا سیکھے ہم لوگ؟ کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں بھائی لوگ؟ کیا کیا ہے وہ؟ اسم، فعل، حرف. اوکے. اسم کس کو کہیں گے بھائی؟ جس کا معنی ہو زمانہ نہ زمانہ جس کا معنی ہو اور اس کا زمانہ نہ ہو. ٹھیک ہے. فعل کس کو کہیں گے؟ جس کا معنی بھی ہو اور زمانہ بھی ہو ویری گڈ. اب جب زمانے کی بات ہو ہی رہی ہے تو زمانہ بھی ڈیفائن کر دیجئے گا. زمانہ کسی وقت سے جڑا ہوگا کسی وقت زمانہ سے کسی وقت سے جڑا ہوگا، جی یعنی کہ وہ لفظ میں کوئی وقت بھی قید ہوگا. قید ہوگا کریکٹ. جی جیسا کہ اب وقت کی قسمیں کتنی ہیں؟ تین وقت ہاں، وقت تین قسم کا ہوتا ہے. جی بتائیے گا وہ کیا کیا قسمیں ہیں؟ ماضی آ، آ، مد آ، مضارع، مضارع مصدر، مصدر یہ سوری مضارع مستقبل. مصدر جی ماضی، مضارع، مستقبل. مصدر یا مستقبل ماضی
जी, मादी ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में किया गया हो। मुदारिअ ऐसा काम जो अब किया जा रहा हो, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। अस्मा अफ़आल तलबा ने बहुत अच्छी तरीके से सुनाया। ठीक है, इंशाअल्लाह कुछ देर में नया सबक पढ़ेंगे। समझ रहे? सो दीज आर द थिंग्स जिसको हम कहेंगे टाइम। चलिए, हर्फ किसको कहेंगे? हर्फ। हर्फ इसको हाँ, जिस जो दूसरे इस पे डिपेंडेंट है। थोड़ा सा और प्यारा डिफाइन कीजिएगा। आप सही बता रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने समझा है। अ, कैसे बताऊं? तो मानी दूसरे अगर किसी किसी और को दूसरे को उसके मोहताज है और उसमें जमाना पाया जाए, ना पाया जाए। जमाना होता है इसमें? नहीं, जमाना ना पाया जाए। ठीक है, मतलब ये अपना माना देने में किसी और का मोहताज होता है, राइट? जी। किसी और पे डिपेंड करता है अपना माना देने में। बहरहाल चलिए, ठीक है। देखिए, अपना फ़िल और हर्फ दोनों अभी टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक है इस्म। क्या टॉपिक है अपना? इस। इस्म। ठीक है। इस्म तो आप लोग समझ गए सारे। जी। ठीक है। हाँ। आप लोग क्या कीजिएगा, मोहतरमात हमारी बहनें, आपसे अगर कोई कोई सवाल किया जाए ना, तो आप प्लीज टाइप कर दीजिएगा। हाँ समझे हैं, हाँ कोई डाउट है तो बोलिए, फिर इंशाल्लाह उसको हम बाद में एक सेशन लेके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जब आप लोग ज्वाइन कर ही रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा मकसद रहेगा कि आप भी 100% सबक, पढ़ाया हुआ सबक या फिर कोई समझाई हुई चीज आप बिल्कुल अपने जहन में रखें। ठीक है। तो अभी देखिए, हम लोग ना इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सबक पढ़ रहे हैं अदरसुस्सानी। अदर्स, दर्स कहते हैं सबक को, सानी कहते हैं दूसरे को। ओके। अदरसुस्सानी। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात बोला, अभी फेल और हर्फ हमारा टॉपिक नहीं है, तो अभी उसको हम छेड़ेंगे नहीं। जी। इस्म हमारा टॉपिक है फिलहाल। तो अभी हम इंशाल्लाह इस्म की किस्में पढ़ेंगे, इस्म के टाइप्स पढ़ेंगे, कि कितने टाइप्स का, कितने किस्म का इस्म होता है। इंशाल्लाह हम वो समझेंगे। उसके बाद फ़िल की तरफ मुतवज्जे होंगे। पहली चीज, इस्म। इस्म किसको कहते हैं आपने बताया? इस्म कहते हैं उसको जिसमें माना हो और जमाना ना पाया जाए। करेक्ट। चलिए, तो इस्म की सबसे पहली किस्म पढ़ते हैं। इस्म की किस्म है जिन्स के एतबार से। ठीक है। जिन्स, आदद, आम व खास, मुअरब व मबनी व i'राब। तो अभी ये सब आदद, आम व खास, मुअरब, मबनी, i'राब क्या है, वो मेरे को अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा फोकस है जिन्स पे। वेरी फर्स्ट वर्ड। ठीक है। कौन सा वर्ड है? जिन्स। जी। जीम नून सीन। जिन्स किसको कहते हैं भाई? एनी आइडिया? जिन्स अगर आप कभी सुन रहे हो, तो आपका जहन क्या तर्जमा छान के देता है आपको? जेंडर। जेंडर। सिंगुलर और प्लूरल। वेरी गुड। नहीं, जेंडर राइट था सर आपका। अच्छा। ठीक है। जिन्स कहते हैं जेंडर को। वेरी गुड। जिन्स कहेंगे जेंडर। अभी जेंडर की जब भी बात हो रही है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जेंडर बेसिकली कितने किस्म का होता है? दो। दो ही किस्म है। वेरी गुड। क्या क्या है बोलिए वो। मेल फीमेल। इंग्लिश में ही बोल दीजिए। मेल क्या क्या फीमेल। है वो? वेरी गुड। मेल और फीमेल। तो अरबी में मेल को कहेंगे मुजक्कर और फीमेल को कहेंगे मुअन्नस। अंडरस्टूड? मेल को कहेंगे मुजक्कर, मीम जाल काफ रा, मुजक्कर। और फीमेल को कहेंगे मुअन्नस, मीम वाव नून सा।
और ये वाउ जो है ना, इसको हम हमजा से पढ़ते हैं। वाउ के ऊपर छोटा सा हमजा डाल दीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। जी। मुअन्नस, मुवन्नस नहीं है वो, ठीक है, मुअन्नस। पन्नस। हमजा से पढ़िएगा। तो अभी अभी हमने समझा कि इस्म की, हमने एक पहली किस्म को उठाया है जिस जो है कि जेंडर, यानी कि जिन्स। अभी जिन्स की कितनी किस्में हैं? दो, तो राइट। मुज़क्कर और मुअन्नस। अभी मुअन्नस को भी बाजू हटा देंगे, क्योंकि पहले हम मुज़क्कर पे फोकस करेंगे, यानी कि मुज़क्कर की कितनी किस्में हैं वो पढ़ लेंगे। ओके। आपने मुज़क्कर का मतलब समझा है? मुज़क्कर किसको कहेंगे, मुअन्नस किसको कहेंगे? एक आधा मुजक्कर डेफिनेशन बोल मेल, सकते हैं आप लोग? मुजक्कर मेल, मुअन्नस फीमेल। ठीक है, दैट्स अ ट्रांसलेशन। अभी जी। देखिए, अगर अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूंगा, डेफिनेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंट है। ठीक है, अभी अब इसका डेफिनेशन कैसा होगा? ऐसा वर्ड जो मुज़क्कर के लिए यूज किया जाता हो, यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता हो। जैसा कि मैं अभी किसी किसी लड़की से ये नहीं कह सकता कि आप कहाँ जा रहा हो, समझ रहे हैं? या वो ये नहीं कह सकती कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि वो कह रही है जा रही हूँ। ठीक है। तो ये वर्ड हो गया मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। करेक्ट। अब हमारे पास अरबी उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस डिफाइन करने का बड़ा बड़ा आसान तरीका है। ठीक है। अगर या लगा देंगे तो वो मुअन्नस हो जाएगा, अलिफ लगा देंगे तो मुज़क्कर हो जाएगा। जैसा कि खा रहा हूँ हो गया मुज़क्कर, खा रही हूँ हो गया मुअन्नस। समझ रहे? जी। खाली या और अलिफ पे खेल चलता है। करता हूँ, करती हूँ। ठीक है। लेकिन अरबी जुबान में ऐसा नहीं होता है। अरबी जुबान में हर किसी के लिए अलग अलग वर्ड है। जैसा कि मैं भी आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया, अफ़आल पढ़ रहे थे हम लोग। बैठने के लिए, आम बैठने के लिए अलग वर्ड है, नमाज में बैठने के लिए अलग वर्ड है। करेक्ट। जी। तो उसी तरह अरबी इतनी रिच लैंग्वेज है ना, यानी कि इतने रिच, इतने गहरे अल्फाज है। अगर आप एक दाने पे बैठेंगे तो उसके लिए अलग अरबी है। अगर आप चौजाने यानी कि मांडी डालकर बैठेंगे तो उसके लिए अरबी है, अलग अलग लफ्ज है। ठीक है। हर एक सिचुएशन और सिनारियो के लिए अलग अलग लफ्ज अरबी में पाए जाता है। चलें, ठीक है। तो अभी मुज़क्कर और मुअन्नस का आपने डेफिनेशन समझा है कि मुज़क्कर वो वर्ड है जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो, मुअन्नस वो वर्ड है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है। अलबत्ता मुअन्नस के लिए छोटा सा अलग डेफिनेशन है, मैं वो अभी आगे बताऊंगा जब हम मुअन्नस पढ़ेंगे। आप देखें, अक़साम मुज़क्कर, अब मुज़क्कर में भी दो किस्में आ जाती हैं। ठीक है। मुज़क्कर में कितनी किस्में हैं? दो दो। किस्में हैं। मुज़क्कर, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर मजाजी। अच्छा। मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर मजाजी। बोलिए। मुज़क्कर हकीकी, मुजक्कर मुज़क्कर हकीकी, मजाजी। मुजक्कर मजाजी। अब मुज़क्कर हकीकी से मतलब क्या समझ में आ रहा? हकीकी से मतलब क्या समझ में आ रहा? जो सच में वही है। सच में वही है। आमतौर पे कहते हैं, देखिए, एक होता है भाई जो खाली रिश्ते में लगता है, चाहे वो खलेरा हो या चचेरा हो या फुपेरा हो, या फिर इस्लामी भाई हो। और एक भाई होता है जो मजाजी होता है। मजाजी मतलब वो खाली भाई है, लेकिन उससे कोई रिश्ता नहीं है। जैसा मिसाल के तौर पे मुदक्कर हकीकी देखो, आमतौर पे अपने सगे भाई को उर्दू में हकीकी भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई। हकीकी भाई कहते हैं उर्दू में, यानी कि सगा भाई। तो मुदक्कर हकीकी यानी कि जो असली में मुदक्कर हो। अब इसका डेफिनेशन देखें आप। मुदक्कर हकीकी वो मुदक्कर है जिसके अगेंस्ट, यानी जिसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस हो। ठीक है। आप समझ रहे हैं? पहले आपको मुदक्कर और मुअन्नस के बीच में डिफरेंस समझा दें। तो अगर डिफरेंस समझना है तो सबसे लास्ट लाइन है, देखिए, अलामत मुअन्नस बोल के दिख रही है आपको? अलामत। अलामत मुअन्नस। तो अरबी में अगर किसी वर्ड के ऊपर ये तीनों अलामतों में से एक भी अलामत आ गई ना,
تو وہ ورڈ ہو جائے گا مؤنث. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مذکر ہوگا. ہوں، مطلب جو لمیٹڈ ہے اس کو پڑھ لیں گے تو انلمیٹڈ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہو جائے گا. کریکٹ. جی تو اسی طرح اب ہمارے پاس دیکھیں علامت مؤنث میں تین علامت ہے. آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی پہلی ہے تا، دوسری ہے الف ممدودہ، اور تیسری ہے الف مقصورہ. میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں ابھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ایکسپلین کرتا ہوں، چونکہ ٹائم ہو گیا، کبھی بھی کٹ سکتا ہے شاید کال، رائٹ. جی جی. تو آپ لوگ انشاءاللہ بریک کے بعد 5 منٹ کے بعد لوٹیے. انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. امین بھیا کا